हाँ भाई, 4-0, 4-0। बारसा बीट गेताफी 4-0, 4-0। बिग विन इन एस्टाडियो ओलंपिक, जो भी ग्राउंड है बारसा का होम ग्राउंड। गेताफी खेल रही थी हाई लाइन। अभी मेरे ख्याल से 11 बजने वाले हैं, मैं जस्ट गेम के बाद ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बारसा बीट गेताफी 4-0। रफीनिया मैन ऑफ द मैच, MVP, विच ही डिज़र्व्स। रफीनिया मेरे हिसाब से ब्राज़ील में राइट विंगर्स बहुत, सॉरी हाँ, राइट विंगर्स बहुत कम है। राइट विंगर्स जो लेफ़्ट फुटेड है, राइट विंगर्स जो राइट फुटेड बहुत सारे हैं, पर राइट विंगर्स जो लेफ़्ट फुटेड बहुत सारे हैं। रफीनिया की बात ही वही है कि यार कभी कभी वो कटा देता है बॉल, ठीक है, पर वो लगा रहता है भयंकर बंदों पे, लगा रहता है, जुड़ा रहता है इसकी टांग। कोई भी उसके सामने डिफेंडर वो उसको छोड़ता नहीं, समझ रहे हो तुम। मतलब चुपका रहेगा, प्रेस करता रहेगा, प्रेस करता रहेगा, समझ तुम। मेरे हिसाब से बारसा के स्क्वाड में, मतलब बारसा जो टीम है, राइट विंगर्स लीग में सबसे बढ़िया हैं। लमीन यमाल, रफीनिया, बोथ लेफ्ट फुटेड राइट विंगर्स, और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं एक तरह से। लमीन यमाल में टेक्निकलिटी है, समझ लो, टेक्निकलिटी है, पेस है, ठीक है, और फिनिशिंग है, पासिंग है, वो सब है। रफीनिया में क्या है, रफीनिया में प्रेसिंग है, रफीनिया में वो जज्बा है कि इससे बॉल छीननी है भाई, मैंने छीननी है। मतलब अगर कभी टेम्पो हाई करना हो या टेम्पो लो करना हो तो इन दोनों से हो सकता है। अब रफीनिया का ऐसा है कि कभी कभी रफीनिया टेक्निकली बहुत अच्छा हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस उसमें है। और जाओ फिलिक्स तो मैं क्या कहूँ यार, जाओ, आई थिंक जाओ फिलिक्स के बाद जब भी बॉल आती है, जाओ फिलिक्स दिमाग में गाना बनने लग जाता है, समझ रहे हो, गाना, कोई सा भी हिप हॉप गाना बन जाता है कि भयंकर वो एक एडिट में है, एडिट में लगता है भाई वो लौंडा पूरा, उसको लगता है वो एडिट में है। जब भी उसके पास बॉल आती है उसको लगता है कि भाई मैं एडिट में हूँ, मुझको कोई रिकॉर्ड कर रहा है, मेरे को कोई एडिट बनाएगा, ठीक है। पर एक बात है जब उसके दिमाग में सही गाना बज गया, समझ रहे हो तुम, सही गाना बज गया उसके फॉन्क टाइप का, समझ रहे हो, तो फिर वो बंदा आउट ऑफ कंट्रोल जाता है। जैसे जब उसे राइट विंग पे बॉक्स के गेताफी के बॉक्स में बॉल मिली थी, तो उसने नेट पे निकालने की कोशिश की, अगर नेट पे निकल जाता तो वो गोल था। भाई क्या गेम था ये गेम, ये गेम बारसा के लिए एक तरह से मेरे ख्याल से प्रेशर डिप्रीविंग था। और प्रेशर डिप्रीविंग मतलब प्रेशर कम होना, प्रेशर बिल्कुल कम या ख़त्म होना। और बारसा के लिए ये गेम बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपनी उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत ही बढ़िया था। ये गेम 5-6 हो सकता था। क्या रन्स बनाए रफीनिया ने भाई, एक गोल, एक असिस्ट रफीनिया के लिए। दैट्स वाई, मतलब इस टीम में कोई भी बंदा डिज़र्व नहीं करता जाना, ना कोंडे ना अराउहो, कोई भी नहीं। द ओनली प्लेयर दैट आई थिंक could go or could is Fermin Lopez. Fermin Lopez आई थिंक, बिकॉज फर्मिन यार मुझे लगता है, मतलब मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, बंदा बढ़िया है। दूसरा गावी है वो, गावी 2.0 या जो भी अपग्रेड जो भी है, ठीक है। बट आई थिंक दैट विदाउट फर्मिन द स्क्वाड वुड लुक प्रिटी मच द सेम, प्रिटी मच द सेम। अब मतलब वो एफर्ट बहुत डालता है, वो बहुत बढ़िया आता है, पर मुझे नहीं पता है, डोंट नो। मतलब मुझे ऐसे नहीं उसे बेचने बेचने पर मैं एक वो रखा हूँ, एक पर्सपेक्टिव कि फर्मिन, बिकॉज फ्रेंकी, आज मुझे आईएक्स वाला फ्रेंकी डियोंग दिखाओ तीसरे गोल में, आईएक्स वाला, जब फ्रेंकी डियोंग की वो अनलीश लीश टूटती है, जब वो गले से बनी जो चेन टूटती है, जब वो रन भागता है तो गोल आता है, समझ रहे हो तुम। फ्रेंकी डियोंग जो रन मारा भाई उसने, भाई फ्रेंकी डियोंग, तुम मानोगे नहीं, मैंने इस गेम में इतने सारे फ्रेंकी डियोंग फाउल देखे भाई। अगर वो चाहता तो कितनी बार गिर सकता था, कितनी बार। फ्रेंकी डियोंग को कोई लंगड़ी देता है, वो भयंकर ऐसा करके आगे भाग जाता है बॉल के साथ, कितना भाई। फ्रेंकी डियोंग बॉल पोजिशन में आई थिंक द बेस्ट मिडफील्डर है वर्ल्ड में, सेकेंड टू नन, बेस्ट। जो फ्रेंकी डियोंग है, ही इज़ अ यूनिक मिडफील्डर, एनी टीम इन द वर्ल्ड वुड लव टू हैव हिम, एनी टीम। फ्रेंक भाई तुम देखोगे ना, उसको कितनी कितनी लंगड़ी देने की कोशिश करी, कितनी, वो गिरा नहीं भाई, उसने सारा प्रेशर अब्जॉर्व करा, वही वापस फेंक दिया। और फ्रेंकी डियोंग की बॉल रिट्रीवल्स भाई, तगड़ा तगड़ा गेम। कुंडे कुबारसी, हाँ मुझे बस गेताफी का ये सीन है, गेताफी ने सेकेंड हाफ में ग्रीनवुड को लेफ्ट विंग से राइट विंग कर दिया, चला ही नहीं ग्रीनवुड। गेताफी भाई ख़त्म 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 ख़त्म। गेताफी अब एक वीक का ब्रेक है, उसके बाद एथलेटिक क्लब का है मैच, ठीक है। एथलेटिक क्लब है, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, स्केड्यूल देखना पड़ेगा। एथलेटिक वैसे मेरे ख्याल से एक हफ्ते का ब्रेक है, उसके बाद एथलेटिक क्लब है। अब नेक्स्ट है
मैड्रिड वर्सेस व्हाट, सेविया। यस, अब बारसा लीग में 2 पे आ गई है, सेकंड स्पॉट पे, पर जिरोना का मैच है अभी मंडे को। बट ये अब क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाट कैन वी डू, कैन वी क्वालिफाई फॉर द कोपा डेल रे ऑफ द नेक्स्ट सीजन, कैन वी नॉट, आई डोंट नो। कोपा डेल रे, सुपर कोपा, आई डोंट नो। सुपर कोपा या सुपर कोपा ना, हाँ सुपर कोपा, पता नहीं भाई। बट समटाइम्स तो अब मुझे पता है कि कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि यार एक गेम इतना अच्छा है, एक गेम इतना गंदा। मुझे लगता है कि अगर एथलेटिक क्लब वाला भी इतना हाई स्कोरिंग चल जाता है, आई थिंक बारसा इज़ क्वालिफाइंग, बारसा इज़ बीटिंग नेपोली एट होम, बीटिंग थ्रैशिंग एट नेपोली एट होम। समझ रहे हो, अगर कॉन्फिडेंस ऐसा ही रहा, ऐसा थ्रैश खत्म है नेपोली, पर एथलेटिक क्लब को हराना उसको जरूरी है। एथलेटिक क्लब ने बारसा को कोपा डेल रे से बाहर करा था 4-2 ना, हाँ 4-2 होम पे। बट दैट्स गुड। पर मुझे आज ऐसा लगा कि क्रिस्टेंसन, वन प्लेयर टॉक अबाउट क्रिस्टेंसन, ही कैन प्ले इन डिफेंस, ही कैन प्ले इन मिडफील्ड, ही इज़ मेकिंग द प्रोग्रेसिव रन्स। भाई क्रिस्टेंसन मिडफील्ड में रन्स मार रहा है भाई, रन्स खत्म, खतरनाक। जाओ फिनिश बोल रहा है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, तेरी वजह से गोल आ गया मेरा। जाओ फिनिश भाई, कसम से तगड़ा। लेवेंडोस्की अगेन, लेवेंडोस्की इतना बढ़िया, मतलब गेम बढ़िया था, बस क्या करें अब, होता रहता है। लेवेंडोस्की में ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। और एक मेरे जावी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ विक्टर रोके को विंग पे मत खेला भाई, विंग पे मत खिला, रोके को उसका गेम ख़त्म हो जाएगा। जो भी उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो बीच में ही आती है जब वो स्ट्राइकर पे खेलता है, समझ रहे। या तो उसे डबल स्ट्राइकर में खिला उसके साथ, लेवेंडोस्की के साथ, या तो लेवेंडोस्की सब कर दे, ठीक है। लेवेंडोस्की भाई गोल मार सकता था अगर वो ऑफसाइड आता चल, पर फ्रेंकी डियोंग ने जब वो रन बनाई, फ्रेंकी डियोंग ने दूसरी रन बनाई थी बीच से, तो फ्रेंकी डियोंग ने रॉबर्ट लेवेंडोस्की को पास करा था, जो लेवेंडोस्की फंबल कर गया। आई नो, बट कैन वी डू। एक बंदा है तो मुझे एक जावी ट्राई कर रहा है कि क्रिस्टेंसन को वो नेपोली के मैच से पहले फिट बना दे उस पोजीशन पे, मतलब फिट नहीं कि इस तरह की वो झेल ले। आज क्रिस्टेंसन बहुत 1-2s खेल रहा था, बहुत 1-2s। क्रिस्टेंसन प्रेस आने से पहले बॉल रिलीज़ कर दे रहा, तुमने देखा, प्रेस आने से पहले वो बॉल दे रहा, पीछे देख रहा, रिलीज़, एक पाव से ले रहा, रिसीव, कंट्रोल, पास, आगे या पीछे। वैसे तो मोस्टली पीछे ही जा रहा था, पर सीख रहा है लौंडा। मुझे लग रहा है कि ही जावी देख रहा है कि अगर भाई क्रिस्टेंसन अगर एथलेटिक क्लब के खिलाफ भी चल जाता है, फिनिश्ड। और हाँ, मैंने भी वो पढ़ा था भाई, मिखिटारियन का वो आया था, मिखिटारियन अपने आप को बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट प्ले मेकर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। खुद ही का गोल्ड मेडल पिला दिया। एंड उसके बाद उसने बोला कि उसके बाद सेकंड रॉड्री, थर्ड पता नहीं कौन था, सेकंड रॉड्री, थर्ड बेलिंगम, पता नहीं क्या क्या बोलता। उसने डिब्रॉयन का नाम नहीं लिया था शायद, डिब्रॉयन का लिया था कि नहीं लिया था, हाँ मिखिटारियन। और ये सारे जितने भी उन्होंने उसका नाम लिया था ना, प्लेयर्स का नाम, वो सारे होल्डिंग मिडफील्डर्स थे, सारे होल्डिंग मिडफील्डर्स। भाई मान जाए तो अच्छा है, पर इतना भी अच्छा नहीं है भाई, समझ रहा तू। चलो बाय।